हमें जाना है भाई खोली, जहाँ पे कुछ परिवार रहते हैं। खोली से अपना प्यारा सा खूबसूरत गांव जो दिखाई देता है ठीक सामने पे है। और हमारे गांव का नाम है दादी प्रणाम स्वास्थ्य पानी। खूब से ना खाना बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे चालू है। और हम जैसे खोली में पहुँचे तो वैसे ही मुझे मिल गई है पहाड़ी ककड़ी। तो अपने पहाड़ों का जो नमक है ना, वो सिर्फ पहाड़ तक सीमित नहीं है, ये देश और विदेशों में फेमस है। इसलिए कि ये तो यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी हो रही है पितरों के लिए जो सबसे बड़ा प्रसाद होता है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव जगोट से। तो सुबह की 9 बज चुकी है और मैं अपने गांव से काफ़ी दूर आ चुका हूं। ये है जी अपने गांव की प्रधानमंत्री सड़क, जहां से मुझे जाना है अभी ठीक सामने पे एक प्यारा सा छोटा सा मोहल्ला जो कि अपने गांव में आता है खोली। वहां मुझे अभी जाना है और वहां तक जाने के लिए पैदल का रास्ता है। तो चलिए आज चलते हैं खोली, वहाँ शामिल होना है हमें एक पैतृक कार्य में। तो पहाड़ों में पैतृक कार्य कैसा संपन्न होता है आज आपको अपने पहाड़ की रीति रिवाज से रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा गांव को स्वच्छ बनाने के लिए एक अच्छी सी पहल थी, सुंदर गांव और स्वच्छ गांव। तो इस गांव को स्वच्छ बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने गांव-गांव में कुछ इस प्रकार के कूड़ेदान दिए थे। एक जो जिसका एक भाग में सूखा कूड़ा और दूसरे भाग में गीला कूड़ा होना था, और ऐसे पूरे गांव में बांट रखे हैं। पर लेकिन यही तो कहते हैं कि सरकारी संपत्ति का हर कोई दुरुपयोग कर देता है। तो यही दुरुपयोग यहाँ पे एक प्यारे से कूड़ेदान का दिखाई दे रहा है, जो कि ये देखिए पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके एक जो दरवाज़ा था, ये दरवाज़ा भी टूट रखा है, ये देखिए। और यहाँ से भी जो दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा कोई अपने घर के दरवाजा लगाने के लिए शायद ले गया, नहीं तो यहाँ पे का दरवाज़ा गया कहाँ। पर इस कूड़ेदान की कंडीशन देखिए, कुछ ऐसे हालत में ये लावारिस अवस्था में पड़ रखा है, ये सड़क के किनारे। तो सरकार का जो पैसा है ना, वो दुरुपयोग ही हो रहा है। और ये दुरुपयोग सरकार नहीं बल्कि गांव के लोग ही के द्वारा किया जा रहा है। सरकार को थोड़ी मालूम किस गांव में कूड़ादान कहाँ पड़ा हुआ है, इसका जो रख रखाव है वो हम ग्रामवासियों का होना चाहिए था, पर लेकिन नहीं। ये देखिए, तो हमारे गांव में भी 2 कूड़ेदान थे जो कि कुछ ऐसी ही लावारिस अवस्था में सड़क के किनारे, क्या जहां भयंकर वाली झाड़ियाँ ना वहां पड़ी हुई है। तो ऐसे हर किसी गांव की हालत है। हमें जाना है भाई खोली, जहां पे कुछ परिवार रहते हैं, लेकिन ये भी अपने गांव में आता है। तो यहाँ पे का नाम है खोली, और यहाँ खोली से अपना प्यारा सा खूबसूरत गांव जो दिखाई देता है ठीक सामने पे है। और हमारे गांव का नाम है जगोट। अपने गांव के ठीक पीछे जो प्यारे से भी आकार के ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां अपने गांव की सौंदर्यता पे 4 चांद लगा देती है। ये देख सकते, खूबसूरत दृश्य यहाँ से दिखाई देता है अपने गांव का। तो यहाँ पे लिखा हुआ ग्राम पंचायत खोली, खोली होना था। आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत, सौजन्य से समस्त ग्रामवासी एवं ग्राम प्रधान जगोट खोली। और जो हमारी प्रधान है श्रीमती अर्चना देवी। स्वच्छ जगोट खोली, सुंदर जगोट खोली। तो यानी इसी प्रवेश द्वार से प्रवेश करके हम चलेंगे खोली। और खोली से पहले यहाँ पे ये जो टावर दिखाई दे रहा है, ये है जी एयरटेल का टावर। और अपने पहाड़ों में ना पानी इतना ज़्यादा है कि ये देखिए निकल ही रहा है। और यहाँ पे खोली वालों के लिए पेयजल के लिए एक बड़ा सा टैंक बना रखा है, जहाँ पे पानी स्टॉक होता है। जाने के लिए जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छा है। रास्ते में ग्रोटिंग यानी जिसे बोलते हैं सीसी मार्ग, तो सीसी मार्ग पड़ा हुआ है। और साथ में रास्ते के दाहिनी हाथ की तरफ देख सकते हैं, यहाँ होती है बहुत ज़बरदस्त वाली दाल, जिस दाल को हम बोलते हैं तोर। तो यह तोर के साथ साथ आपकी राजमा, रैस की दाल और गहत की दाल बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए पूरे खेत में सिर्फ आपको दाल ही दाल मिलेगी, मंडवा नहीं मिलेगा हमारे यहाँ की तरह।
और साथ में यहाँ ना फल फ्रूट ज़्यादा होते हैं, यानी नारंगी के पेड़ और संतरे के पेड़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये देखिए जी, बाप रे, पूरा खेत तोर से भरा हुआ है। वाह, तो तोर की दाल कैसे लमडना हो रखी है, यानी झुक रखी है, वो देखो बाप रे। तो यहाँ से शुरू हो चुका है मोहल्ला खोली का। तो यहाँ पे रात्रि के लिए ये देखिए 2-2 सोलर लाइट लगी हुई है। और यहाँ पे हमें मिल गई है दादी जी। दादी प्रणाम। स्वास्थ्य पानी खूब से ना, बस सब बढ़िया। तो भाई ये है जी बोटिया कुत्ता, और ये रहता है बकरियों के साथ। तो यहाँ से जाते हैं हम, और देखिए मैंने आपको बताया ना, खोली में नारंगी और संतरे के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और फल फ्रूट काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े संतरे लगे हुए हैं। और अभी आपको दिखाते हैं नारंगी का पेड़। तो ये वाला खेत देख सकते हैं, इस खेत में पूरी रेंस से भरा हुआ ये खेत है। ये है जो रेंस की रोगली। और इस साइड देखे तो पूरे मिर्च से भरा हुआ खेत है, और मिर्ची देखे पहाड़ी झुंक हो रखे सारे। तो अभी यहाँ की जो मिर्चें हैं पकी नहीं, कोई कोई मिर्चें आपको पकी हुई दिखाई दे रही होगी। इसे हम बोलते हैं मिर्चौड़ा। तोर की जो दाल है वो तो खोली में ही है। ये देखिए हमारे इधर उतनी ज़्यादा तोर तो है नहीं, पर लेकिन यहाँ देखिए तोर पकने भी बैठ गई। कुछ कुछ तोर तो पक चुकी है, और यहाँ इन पे ना बीज बहुत अच्छे हो रखे। ये देखिए, तो चलो हम भी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे खाने का जो रस, तो खाना बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे चालू है। और चाचा जी पहले आ चुके हैं। तो यहाँ पे चाचा जी के द्वारा बनाया जा रहा है सब्जी। और यहाँ पे हमारे कर्णपाल भाई के द्वारा ना यहाँ पे चोरी हो रही है मिर्ची की। क्या कर रहे हैं, सिलबट्टा पीस रहे हैं नमक को। तो भाई सिलबट्टा का नमक पिसा हुआ, और साथ में मिलेगी आज काकड़ी। तो हम जैसे खोली में पहुंचे तो वैसे ही मुझे मिल गई है पहाड़ी ककड़ी। हमारे घर पे तो होती नहीं है, पर यहाँ मैंने आपको बताया हर चीज़ मिलेगी आपको। तो ये पहाड़ी जो ककड़ी है ना, ये पीली हो रखी है क्योंकि ये पक चुकी है। और इसका हम बनाएंगे अब रायता। और रायता भी कैसे, सिलबट्टा का पिसा हुआ नमक, जिसे हमारे गढ़वाली में लूण बोलते हैं, और फर्स्ट क्लास मिर्ची बरबीरी मिला करके आपको दिखाते हैं पहाड़ी नमक के साथ काकड़ी खाने का आनंद कैसा आता है। तो अपने पहाड़ों का जो नमक है ना, वो सिर्फ पहाड़ तक सीमित नहीं है, ये देश और विदेशों में फेमस है। इसलिए कि ये सिलबट्टा में पिसा हुआ है, और इसका जो स्वाद है ना, जो एक बार चख जाएगा तो वो हमेशा पहाड़ का सिलबट्टा में पिसा हुआ नमक का ही स्वाद लेना चाहेगा। और आजकल पहाड़ों में आजकल पहाड़ों में लगी हुई है ककड़ियाँ, और ककड़ी खाने का आनंद आता है इस पहाड़ी नमक में। तो चाचा जी के द्वारा ना ककड़ी काटी गई है, और ये पकी हुई ककड़ी थी ना, तो उसके बीज ना फिर अगले साल लगाने के काम आते हैं। तो इसीलिए चाचा जी निकाले उसके बीज। तो चाचा जी के द्वारा कद्दूकस किया जा रहा है पहाड़ी ककड़ी को, और ये ककड़ी इसलिए कद्दूकस की जा रही है क्योंकि हम बनाएंगे इसका रायता। और यहाँ पे देखिए रखा हुआ है सब्जी और दाल। अब थोड़ी देर बाद जो भात बनता है वो तो पंडित जी के ही द्वारा बनाया जाता है। तो भाई एक्चुअली जो काकड़ी है खाने वाली अब आई है, क्योंकि ये हरी वाली काकड़ी है ना। तो अब लाएंगे हम आनंद काकड़ी का पहाड़ी नमक के साथ। तो भाई साहब खिलाएंगे हमको पहाड़ी ककड़ी। पहली वाली काकड़ी थी वो ना पकी हुई थी, लेकिन ये अभी थोड़ा सा हरी है, तो खाने का आनंद हरी वाली ककड़ी में आता है। पर लेकिन आनंद तब आता है जब नमक लगाओ सिलबट्टे का पिसा हुआ। तो मैंने तो नमक लगा दिया, और आनंद लेते हैं थोड़ा पहाड़ी काकड़ी का।
तो यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो जो भात होता है यानी चावल, वो पंडित जी के द्वारा ही बनाया जाता है। बाकी जो दाल सब्जी होती है वो तो गांव के सभी लोग बनाते हैं। यहाँ पे बन रही है पितरों के लिए जो सबसे बड़ा प्रसाद होता है वो होता है पूरी और पकौड़ी। तो यहाँ पे चाचा जी के द्वारा बनाई जा रही है पकौड़ी। तो बाकी जो महिलाओं का काम होता है वो पूरा संपन्न हो चुका है। और अपने पहाड़ों में कभी ना खोली ऐसी भरा करती थी बुजुर्ग लोगों से, तो अब धीरे धीरे बुजुर्ग लोग देखना बहुत मुश्किल हो चुके हैं। तो यहाँ पे दादी चाची लोगों द्वारा खोली भरी हुई है। तो दिन की 1 बज चुकी है और खाना खाने की तैयारी शुरू हो रही है हमारी। तो यहाँ पे जो भात बनाए गए हैं पंडित जी के द्वारा बनाए गए हैं, और भात भी जो बांटा जाता है वो पंडित जी के द्वारा बांटा जाता है। और अपने पहाड़ की सबसे अच्छी रीति रिवाज होती है कि ये जो खोली है जिसे चौक बोलते हैं, तो चौक में ना कुछ इस प्रकार से लाइन में बैठ करके खाना खाया जाता है। तो सबसे थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट किया है। और अभी ना काफ़ी तेज धूप है, तो धीरे धीरे निकल जाते हैं घर की ओर। और अभी शाम के समय खेतों में जाना है मंडाई करने। तो ये देखिए चाचा लोग तो आगे चले गए। तो चाय भी पी ली है चाचा जी, रेस्ट भी हो गया, थकान मिल गई। चलते हैं आप धीरे धीरे। तो दिन की 3 बज चुकी है और खुली से मैं वापस आ चुका हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मंडाई करने के लिए। तो ये देखिए एक खेत हमारा मंडाई करने के लिए ये है, और एक खेत ठीक यहाँ नीचे के लिए बोलते हैं द्यूका। तो द्यूका में भी जाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए कल की बारिश से ना पूरे खेत रोपाई जैसे हो रहे हैं। ये देखिए पूरे ऐसे लतर हो रखे हैं। जी पहुँच चुका हूँ मैं खेतों में, और यहाँ पे मंडाई का काम है तो मैं भी मंडाई शुरू कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आजकल पहाड़ों में काम धाम है। तो धूप भी काफ़ी तेज़ है, तो ऐसी धूप में हमें मंडाई करनी है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।